हेलो दोस्तों, कैसे हो। योवो कैब का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है इस चैनल पर, उसका सीज़न 6 और 7 है। और हम वो कैब के लिए वर्ड पावर मेड यूजी का यूज़ कर रहे हैं इस बुक का। और ये मेरा इंट्रोडक्शन है। नितिन कुमार, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, NSIT, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये कुछ रूट वर्ड हैं जो इस सीज़न में यूज होंगे। आइट्रिया, मेडिकल हीलिंग, मेडिकल सपोर्ट। ओसिस, एबनॉर्मल होना किसी चीज़ का। जीरोज, ओल्ड एज से रिलेट करेगा। ऑफ्थल जो है आई से रिलेट करेगा, आंखों से। आई से जितनी भी डिजीज होगी उससे रिलेटेड, आई से रिलेटेड जो भी होगा उससे रिलेट करेगा ये वर्ड। और न्यूरो, नर्वस। कायरो, हैंड, हाथों की रेखा। ओस्टियो, बोन से रिलेट करेगा। फ्लैटिस होता है फ्लैट सरफेस या फ्लैट, किसी भी चीज़ को फ्लैट के लिए। मैंसी, प्रिडिक्शन, फ्यूचर को लेकर प्रिडिक्ट करना। ऑक्टो, 8, जैसे नंबर भी लिखा हुआ है। ICS, ब्रांच ऑफ साइंस। हाइपोस, अंडर, किसी चीज़ के अंडर होना। एपी, आउटर। ओडोंटोस, टूथ। ये तो हमने पहले भी देखे हुए हैं पहले वाले सीज़न में, तो ये सारे रिपीट होते जाएंगे और इनके साथ नए नए वर्ड जुड़ते चले जाएंगे। ओके, तो ये मत सोचना कि ये रिपीट हो रहे हैं, अच्छी बात है, रिपीट हो रहे हैं तो आपको ही याद हो रहे हैं। एल्जिया, पेन, टिटीज, इन्फ्लेमेशन, डिजीज। पैडीज, पोडीज, पोज, ये किस रिलेट करते हैं तीनों? फुट से, पैर से। बैरोज या फिर बोरोज, दोनों जो है वेट या फिर प्रेशर से रिलेट करेंगे। ओके। पैरी जो होता है अराउंड, किसी चीज़ के चारों तरफ, सराउंडिंग। एक्स जो होता है आउट। तो ये रूट वर्ड है और ये यूज होने वाले हैं इसमें। चलो आगे देखते हैं। सीजन 6, 7 दोनों है इसमें, दोनों कवर कर रहे हैं हम। ऑर्थोडोंटिस, ऑर्थो प्लस डोंटिस। ऑर्थो जो रिलेट करेगा वो स्ट्रेट या बर्ड बोन्स से रिलेट करेगा, और जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट, वो रिलेट करता है टीथ से, दांत से। ओके, तो टूथ स्ट्रेट स्पेशलिटी, जो दांतों के स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्थोडेंटिस्ट, क्योंकि टीथ भी तो एक हड्डी ही है एक तरह से। जो दांत होते हैं हमारे, हड्डी तो होते हैं वो, तो ऑर्थो उसके लिए आ गया। जो डोंटिस्ट वर्ड होता है वो डेंटिस्ट होता है, वो टीथ के लिए होता है, तो उसका क्या हो गया? टूथ स्ट्रेट स्पेशलिटी, दांतों का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। पेरिडोंटिक्स, ब्रांच ऑफ साइज, ICS लगा हुआ है, ब्रांच ऑफ साइज। पेरी जो होता है अराउंड, किसी चीज़ के चारों तरफ, जैसे ये सेंटर का हो गया और ये सर्कल होगा इस सेंटर के चारों तरफ। ओडोंटोस होता है टूथ, ऐसे ऊपर देखा हमने, तो स्पेशलिस्ट ऑफ जम्स। तो इसको हमने कैसे निकाला वर्ड को? देखो, हमें पता है डोंटिस क्या होता है, दांत। और जो पैरी होगा, दांतों के चारों तरफ क्या होते हैं? मसूड़े होते हैं ना, तो जम्स जो होते हैं उसे बोलते हैं। तो पेरिडोंटिक्स हो गया ब्रांच ऑफ साइंस, स्पेशलिटी ऑफ जम्स या ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ जम्स, मसूड़ों के साइंस या फिर स्पेशलिटी। ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो आगे चलते हैं। एक्सोडेंटिक्स, एक्सो अलग किया, डेंटिक्स अलग किया। डेंटिक्स हमने देखा था टीथ के लिए होता है, दांतों के लिए। एक्स क्या होता है? आउटर के लिए। एक्स जो हो गया वो आउटर को, बाहरी तरह को रिप्रेजेंट करेगा। किस रिलेट करेगा? आउट से, बाहर की तरफ वाली। सो दांतों के बाहर की तरफ क्या होता है? स्पेशलिस्ट ऑफ टूथ एक्सट्रेक्शन। ब्रांच ऑफ साइंस, ICS लगा हुआ है ना, जो दांतों के निकालना या दांतों को लगाना, उसमें स्पेशलिटी होती है किसी चीज़ की। एक्सोडेंटिक्स, दांतों को स्पेशली टूथ एक्सट्रैक्शन, निकालना दांतों को, स्पेशली दांतों को कैसे निकाले। अगर कोई दांत प्रॉब्लम कर रहा है किसी के माउथ में, किसी के मुंह में, तो उसको कैसे निकाले। और दांतों की लगाना हटाना, इस चीज़ में जो होता है वो उसे बोलते हैं एक्सोडेंटिक्स, ब्रांच ऑफ साइंस। बैरोमीटर, इसका रूट वर्ड क्या हो गया? बोरोस या बैरोस। ये वेट से रिलेट करेगा या फिर प्रेशर से। और मेट्रो किससे रिलेट करेगा? मेजर से, किसी चीज़ को मेजर करना। सो बैरोमीटर किससे हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर को, जो बैरोमीटर होता है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट है तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो इसका ये मीनिंग हो गया। यहाँ पे बैरो का जो मीनिंग है वो प्रेशर से रिलेटेड है, ना कि वेट से। तो बैरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। इसका ये मीनिंग है, इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, चलो
स्पाइगमो मैनोमीटर। अब देखो ये भी एक मीटर हो गया, मेज़र करेगा किसी चीज़ को, इंस्ट्रूमेंट ही है ये भी, स्पाइगोमीटर। अब ये कुछ रिलेट कर रहा होगा किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना, उसका नाम है ये स्पाइगमो मैनोमीटर। तो मीटर हमें रूट वर्ड था यहाँ पे, और ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो गया ये वर्ड स्पाइगमोमीटर। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है ये, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने में काम आता है। अब कायरोपेडी, दो में ब्रेक कर लिया, कायरो प्लस पेडी। तो कायरो किससे रिलेट करेगा, हैंड्स, जो हाथों में रेखा होती है ना, उससे रिलेट करता है। और पैडी किससे रिलेट करता है, फूट से। लेकिन हमें यहाँ पे जो डोमिनियन है ना, जो डोमेन है जो पैडी का है, तो पैडी किससे रिलेट कर रहा है, फूट। तो ट्रीटमेंट ऑफ माइनर प्रॉब्लम फूट, इसका जो मीनिंग है ना एक्चुअल में, कायरो पैडी का मीनिंग जो है ना वो क्या है, जो पैरों की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है ना, उसको ठीक करने से रिलेटेड है। अब यहाँ पे भी मैंने हैंड लिखा हुआ है, क्योंकि ये रूट वर्ड है जो हाथों की रेखा के लिए भी एक पॉपुलर मीनिंग होता है ना। एक कायरो से जो हाथों की रेखा होती है उससे रिलेटेड होता है ये मीनिंग, और जो पैडी होता है फूट से रिलेटेड होता है। तो जो इसका पूरा मीनिंग है ना, कायरो पैडी, वो जो मीनिंग है ना इसका ये है, ट्रीट ऑफ माइनर प्रॉब्लम फूड। अब देखो, अब ये हैंड का जो यूज है ना, वो कहने का मतलब ये है, आपने सुना होगा जो वैद होते हैं ना, जो किसी की मोच आ जाती है, किसी को कहीं दर्द हो जाता है, बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, हड्डी चटक जाती है, कुछ भी हो जाती है, नस पे नस चढ़ जाती है, तो वो अपने हाथों से, वैद जो होते हैं वो अपने हाथों से थोड़ा खींच खांच के उसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड का ये मीनिंग हुआ, इसमें कायरो का जो रोल हुआ ना वो इससे रिलेटेड है। पैडी तो फुट हो गया, अब पैरों में किसी की मोच आ गई, तो कायरो जो वैद होगा वो अपने हाथों को यूज करके उस छोटी मोटी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा, उससे रिलेटेड है कायरो पैडी। समझ में आ गया आपको, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टो 8 से रिलेटेड हो गया, शुरुआत में बताया था। पस किससे रिलेटेड कर गया, पस जो है रूट वर्ड हो गया फुट से, पैरों से। तो ऑक्टो रिलेट कर गया 8 से, और पूस क्या है, फुट, पैरों से रिलेट करता है। तो 8 आर्म सी क्रेचर, ऑक्टोपस होता है ना समुद्री जीव जिसके 8 पैर होते हैं, ऐसा होता है वो, कुछ ऐसा ही होता है, चारों तरफ पैर होते हैं उसके, फिसलता रहता है, उसे बोलते हैं ऑक्टोपस। प्लेटिपस, प्लेटी हमने देखा था फ्लैट, और पस क्या हो गया, फुट। तो प्लेटी किससे रिलेट कर गया, फ्लैट, उस पौस हो गया फुट, पैरों से रिलेटेड। तो मैमल विद फ्लैट फीट, जिसके चपटे पैर हो। अब देखो हमारे पैर कैसे होते हैं, थोड़े से ऐसे होते हैं, बीच में से उभरे हुए होते हैं, और किसी इंसान के पूरे चपटे पैर होते हैं, सीधे बिल्कुल, उसी से रिलेटेड है प्लेटिपस, मैमल विद फ्लैट फीट। मैमल में हम भी आते हैं, मैमल में बहुत सारे जीव आते हैं, तो ये कुछ एक हायरार्की है, किंगडम विंगडम, उसमें मैमल, स्पीसीज, जीनस, ये सब चीज़ें होती है, तो उसी से रिलेटेड है, मैमल में हम भी आता है। तो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी के पैर बिल्कुल सीधे हैं, तो वो भी प्लेटिपस हो गया, बेसिकली प्लेटिपस टाइप का इंसान हो गया जिसके पैर बिल्कुल सीधे होते हैं। मेडिकल में निकाल देते हैं, कुछ जॉब में इस चीज़ को प्रॉब्लम माना जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। कायरोग्राफी, कायरो फिर आ गया, हैंड से रिलेटेड हो गया ना, ये ग्राफी होता है राइटिंग, या इंस्ट्रूमेंट भी होता है ये। ग्राफी राइटिंग के लिए यूज हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। कायरो क्या होगा, हैंड से रिलेटेड, ग्राफी राइटिंग या इंस्ट्रूमेंट। तो हैंड राइटिंग हो गई है, हाथों की राइटिंग, कायरोग्राफी, हैंड राइटिंग से मीनिंग हो गया इसका वर्ड का। ओके, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रो नोट न्यूरो, न्यूरोन नहीं है ये, नेफ्रो है। नेफ्रो अलग होते हैं, न्यूरोन अलग होते हैं। न्यूरोन जो होते हैं हमारे, वो ब्रेन में होते हैं, माइंड में, और जो नेफ्रॉन होते हैं वो होते हैं किडनी में। तो नेफ्रोन है, PH, नेफ्रॉन रिलेट करता है, नेफ्रॉन, किडनी, लॉजी जो होता है स्टडी करना होता है, किडनी स्पेशलिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया किडनी स्पेशलिस्ट, जो किडनी का स्पेशलिस्ट हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, साइकोलॉजिस्ट, साइको देखा था हमने, माइंड से रिलेट करता है ये।
लॉजिस्ट इमोशनल डिस्टर्बेंस की जो उसमें देखा था शुरुआत में। लॉजिस्ट क्या है? स्टडी करना। तो साइको जो हो गया माइंड से रिलेटेड हो गया, लॉजिक किससे रिलेटेड कर गया? स्टडी करना किसी चीज़ की। एक्सपर्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर इमोशनल डिस्टर्बेंस में भी हेल्प करता है, किसी को गाइडेंस देना, काउंसिल करने के लिए भी हेल्पफुल होता है, उसे बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। जो दिमाग की प्रॉब्लम को हैंडल करता है और दिमाग की प्रॉब्लम का एक तरह से डॉक्टर होता है साइकोलॉजिस्ट। साइको एनालिस्ट, साइको किससे रिलेटेड हो गया? माइंड से, अभी ऊपर देखा हमने, यहाँ पे हेरा माइंड। और एनालिस्ट होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना, सिंपल सा है तो एनालाइज करना। साइको रिलेटेड हो गया माइंड से, एनालिस्ट होता है किसी चीज़ को एनालाइज करना। तो एक्सपर्ट ऑफ एनालाइजिंग साइकिक फिनोमिना एंड ट्रीटिंग इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड डिसऑर्डर, वही है। एक्सपर्ट होता है किसी चीज़ को एनालाइज करने में, इमोशनल डिस्टर्बेंस को लेके, या फिर साइकिक प्रॉब्लम होती है दिमाग की कोई भी प्रॉब्लम को, उसको उस चीज़ में एक्सपर्ट होना, उसका एनालिज करना और डाटा निकाल के देना कि क्या प्रॉब्लम है, उसे बोलते हैं साइको एनालिस्ट। एनालिस्ट जैसे वर्ड जुड़ा हुआ है इस माइंड में, तो एनालिस्ट एक एक्सपर्ट हो गया ना, ये किसी चीज़ का दिमाग का एक्सपर्ट हो गया, दिमाग को समझने में एक्सपर्ट है। साइको एनालिस्ट दिमाग को समझ जाता है, सिंपल सा वर्ड है। कायरोमेंसी, कायरो हैंड से रिलेटेड हो गया, मेंसी होता है प्रिडिक्शन, फ्यूचर को लेकर प्रिडिक्ट करना। कायरो हो गया हैंड से रिलेटेड और मेंसी हो गया फ्यूचर को लिख के प्रिडिक्ट करना। ये मीनिंग है वो जो मैं आपको बताना चाह रहा था शुरुआत में। कायरोमेंसी बोलते हैं उसको। पाल्म रीडिंग, हाथों की रेखा को देख के, जैसे हमारे हाथों में रेखा होती है ना, ये कहते हैं कि तेरा फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर को बता देना। कुछ लोग कहते हैं कि हाथों की रेखा को पढ़ के वो फ्यूचर बता देते हैं, उसे बोलते हैं कायरोमेंसी। उस प्रोसेस को बोलते हैं कायरोमेंसी। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, लोग बाग बस धंधा बना रखा है लोगों ने, ठीक है। ओस्टियोपाथ, ओस्टियो बोन से रिलेटेड करता है, रूट वर्ड में देखा था। पाथ रिलेटेड करता है सफ़र करना किसी चीज़ से, इलनेस, इलनेस या सफ़र करना। सो ओस्टियो रिलेटेड हो गया बोन्स, पाथ हो गया सफरिंग, किसी चीज़ से सफ़र करना या डिजीज होना। स्पेशलिस्ट इन ट्रीटिंग इलनेस मे बी कोज बाय डिस्प्लेस बोन्स एंड ब्लड वेसल बाय मसाजिंग। देखो अब मैं इसका जो मीनिंग है, जैसे कोई मैंने आपको बताया था कि नस पे नस चढ़ जाना, या नस की कोई प्रॉब्लम है, या बोन्स की कोई प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि एक तरह से वो प्रॉब्लम है ये ओस्टियोपाथ। बोन्स की कोई प्रॉब्लम हो गई या सफ़र कर रहा है, उसका ये मीनिंग है ओस्टियोपाथ। ओस्टियो मतलब बोन्स और पाथ मतलब डिजीज या सफ़र कर रहा है, ऐसी चीज़ जो काफ़ी सफ़र करता है कोई इंसान। जैसे किसी को बैक पेन रहता है, किसी को पैरों में पेन रहता है, तो अब अगर मैं उसको ओस्टियोपैथोलॉजिस्ट बोलूँ तो उसका मीनिंग हो जाएगा स्पेशलिस्ट। ये मैंने यहाँ पे इस वर्ड के अकॉर्डिंग ये स्पेशलिस्ट वर्ड नहीं है इसका, एक तरह से ये तो बीमारी बताई हुई है ओस्टियोपाथ, लेकिन अगर मैं लॉजिस्ट लगा दूँ ना इसके पीछे तो ये इसका स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो जैसे स्पेशलिस्ट होता है वो कैसे ठीक करता है? मसाज करके करता है, मसाजिंग करता है ब्लड वेसल डिस्प्लेस बोन को ठीक करने में, और इन चीज़ों को समझता है, वो ट्रीट करता है, ठीक करता है। तो ओस्टियोपाथ का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? बोन्स की प्रॉब्लम से सफ़र करना, ये नहीं है इसमें। बोन्स की प्रॉब्लम से सफ़र करना या कोई दर्द काफ़ी लंबे समय से सहन करना, ओस्टियोपाथ। डिजीज़, पाथ डिजीज हो गया और बोन्स ओस्टियो हो गया। तो आपको सिर्फ मन की उसकी वर्ड की मीनिंग पकड़नी है बस, ठीक है। उसको स्पेशलिस्ट लगा दे, बाद में छोटे छोटे वर्ड चेंज करके एंड में लगा के हम कुछ भी बना सकते हैं, उसको स्पेशलिस्ट बना सकते हैं, उसको एक सिस्टम बना सकते हैं। छोटे छोटे वर्ड ही तो होते हैं। आईएसएम लगा दे, सिस्टम हो गया पूरा। जिस्ट हो गया, आईएसटी लगा दिया तो एक स्पेशलिस्ट पर्सन से रिलेटेड हो गया कि भाई किसी चीज़ का बीमारी का स्पेशलिस्ट हो गया। लॉजी लगा दो तो स्टडी करना हो गया, आईसीएस लगा दे तो साइंस हो गया। तो ये छोटे छोटे से मीनिंग है, ये तो चेंज करके आप लगा सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो कि स्पेशलिस्ट है या फिर सिस्टम है, या फिर कोई कुछ चीज़ें होती है जो लगाने से चेंज हो जाती है पीछे से, मतलब पीछे लगा के हम उसको चेंज कर सकते हैं पूरे वर्ड को। हमें जो मेन फोकस है वो उसके मीनिंग पे, उसके रूट वर्ड पे फोकस करना है। ओस्टियो उसमें रूट वर्ड है, पाथ उसमें रूट वर्ड है, हमें सिर्फ इसके रूट वर्ड से मीनिंग निकालने की कोशिश करना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उस चीज़ पे मत जाना, बस तो आपको रूट वर्ड पे फोकस करना है, ओस्टियोपैथ। चलो आगे चलते हैं। कायरोप्रैक्टर। अब कायरोप्रैक्टर कौन होता है? कायरोप्रैक्टर वो होता है, जैसे कायरो हो गया, ये हाथ से रिलेटेड हो गया, हैंड, कायरो हैंड,
और प्रैक्टर जो होता है वो ठीक करता है या फिर ऑब्जर्व करता है, किसी चीज़ को देखता है या हेल्प करता है ठीक करने में। ए पर्सन वो ट्रीट मिसअलाइनमेंट ऑफ जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स जो पैर के हाथ के इनमें मिसअलाइनमेंट हो जाता है, तब उसको क्या है अपने हाथों से, एक तरह से बैद ही होता है, जो मैंने पीछे मीनिंग बताया था ना एक, वही होता है ये, अपने हाथों से उस जॉइंट्स को ठीक कर देता है टेढ़ा मेढ़ा करके, जैसे भी खींच खाच के, उसको बोलते हैं कायरोप्रैक्टर। प्रैक्टर देखना या फिर ऑब्जर्व करना या ठीक करने वाला। कायरोपोडिस्ट, कायरो हैंड से रिलेटेड हो गया और पोडिस्ट हो गया हैंड, पोडिस्ट हो गया फूट से रिलेटेड, पैर से रिलेटेड। हु ट्रीट्स माइनर प्रॉब्लम ऑफ फूट बाई हैंड, कायरोपोडिस्ट। अब देखो सारे मीनिंग एक जैसे लग रहे हैं। प्रैक्टर, पोडिस्ट, अपने हाथों से ठीक करना पैर की प्रॉब्लम। अभी इसका मीनिंग जो है वो पैर की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें पोडिस्ट आ गया। अब ये क्या है, इसमें जॉइंट्स की है। अब जॉइंट तो कहीं के भी हो सकते हैं, हैंड के भी हो सकते हैं, पैर के भी हो सकते हैं, कहीं और के भी जॉइंट्स हो सकते हैं। और जो पीछे वाला था ओस्टियोपाथ, नहीं, जो पीछे वाला था वो भी किसी चीज़ को लेके होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये पोडिस्ट यहाँ पैरों के आ गया, तो ये फूट से रिलेटेड हो गया स्पेशलिस्ट। और जो प्रैक्टर है वो नॉर्मल कहीं के भी जॉइंट्स को ठीक करता है। तो है बेसिकली वही मीनिंग बैद जिसे कहते हैं। कहीं पे वो पैर की ठीक कर रहा है और कहीं पे वो नॉर्मल सभी जॉइंट्स को ठीक कर रहा है, कायरोप्रैक्टर। ये स्पेशलिस्ट ही आ गई इसमें पोडिस्ट की वजह से। कायरोपोडिस्ट सिर्फ वो पैर की प्रॉब्लम ही ठीक करेगा और ये नॉर्मल कहीं के भी जॉइंट्स को ठीक करेगा, उसको बोलते हैं कायरोप्रैक्टर। ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफ मैंने बताया था राइटिंग और इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यूज कर लेते हैं इस वर्ड को। लॉजिस्ट होता है स्टडी करना, ग्राफ जो होता है राइटिंग, लॉजिस्ट होता है स्टडी करना। तो हु आर स्पेशलिस्ट ऑफ हैंड राइटिंग एनालिसिस, हैंड राइटिंग को एनालाइज करता है। अब देखो हैंड राइटिंग हर पर्सन की अलग अलग होती है, मेरी राइटिंग अलग होगी, आपकी अलग होगी, तो उसको एनालिस्ट भी बैठे हैं, उसके भी एनालिस्ट बैठा है कि राइटिंग जब के देखा था ना, कोई क्राइम वाइम होता है तो कुछ पेपर पे लिखा हुआ कुछ मिल जाता है, तो उससे भी डिटेक्ट कर लेता है उस क्रिमिनल को, क्योंकि वो हैंड राइटिंग के बेसिस पे, सबकी हैंड राइटिंग अलग होती है। सो जो हैंड राइटिंग को डिटेक्ट करता है या एनालाइज करता है उसे बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। जेरेंटोलॉजिस्ट, जेरेंटोलॉजिस्ट हो गया, जीरो रिलेट करता है ओल्ड एज या फिर पुरानी चीज़ों से रिलेटेड, पुरानी चीज़ों से, उसे बोलते हैं जीरोंटोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर जो होता है ना, जो पुराने लोगों की बीमारी होती है, हमारे बुढ़ापे में हमें बहुत सारी बीमारी ऐसी लग जाती है जो बुढ़ापे में ही लगती है, सभी को लगती है वो, तो उनके स्पेशलिस्ट होते हैं ग्रोंटोलॉजिस्ट। जीरो जो है वो ओल्ड एज से रिलेट करता है, ओल्ड एज, पुरानी ओल्ड एज पीपल। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो प्लीज़ लाइक करो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ओके बाय।